स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईसीटी। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 18 डिस्कस करेंगे। ये 25 नवंबर यानी वेंसडे की वर्कशीट है और ये क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। ये इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है, लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। तो बच्चों, ये है हमारी आज की वर्कशीट। सबसे पहले आपको वर्कशीट में अपना नाम लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग। फॉर्मल लेटर राइटिंग यानी कि जब हम एडिटर को या प्रिंसिपल को या किसी हायर अथॉरिटी को लेटर लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल लेटर। अ फॉर्मल लेटर इज एन ऑफिशियल लेटर दैट कैन बी रिटन टू प्रिंसिपल एंड एडिटर, a commissioner or other higher authorities. Today we shall learn how to write a letter to principal. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर्मल लेटर जो होता है वो ऑफिशियल लेटर होता है। अगर हम किसी जैसे न्यूज़पेपर का एडिटर है या फिर किसी ऑफिस में कोई कमिश्नर है या कोई हायर अथॉरिटी है, जैसे जल विभाग है, बिजली विभाग है, वहां पे हम किसी कमिश्नर को लेटर लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा फॉर्मल लेटर यानी ऑफिशियल लेटर। तो आज हम सीखेंगे प्रिंसिपल को लेटर लिखने के बारे में कि प्रिंसिपल को जब हम लेटर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे। तो रीजंस फॉर राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल यानी आप किस किस रीजन से प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ क्लास इवेंट यानी अगर आपको आपके क्लास में या स्कूल में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, जैसे कि टीचर्स डे सेलिब्रेट करना है या चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करना है, तो आप अपने प्रधानाचार्य को लेटर लिख सकते हैं। या फिर रिक्वेस्टिंग टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम अ क्लास, अगर आप क्लास में बीमार हैं या आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है, आप कोई सब्जेक्ट की क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो भी आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं। लीव एप्लीकेशन यानी अगर आपको छुट्टी चाहिए किसी दिन की या 2 दिन की या 1 हफ्ते की, तो भी आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना होता है, उसे हम कहते हैं लीव एप्लीकेशन। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड यानी कि धन्यवाद देने के लिए, अगर आपके प्रिंसिपल ने स्कूल में कुछ ऐसा काम किया है जिससे बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो या टीचर्स के लिए बेनिफिशियल हो या स्कूल के लिए बेनिफिशियल हो, तो हम उन्हें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए यानी कि धन्यवाद देने के लिए लेटर लिखते हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारा, आस्किंग फॉर परमिशन। तो आपको किसी भी चीज की अनुमति लेनी है तो उसके लिए भी आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं। तो ये हो गए रीजंस जिसके लिए हम स्कूल में लेटर लिखते हैं टू प्रिंसिपल। अब हम देखेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है, यानी जो हम लेटर लिखते हैं वो हम किस तरीके से लिखेंगे, क्या चीज पहले आएंगी और क्या चीज लास्ट में आएंगी, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको लेटर में लिखना है द प्रिंसिपल, उसके बाद आपके स्कूल का नाम, जो भी आपका स्कूल है, और स्कूल का एड्रेस। अगर आपका स्कूल दिल्ली में है तो आप यहाँ लिखोगे नीचे दिल्ली, नोएडा में आप लिखोगे नोएडा, गुड़गांव में आप लिखोगे गुड़गांव। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है यहाँ पे ये गैप छूट जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है डेट, यानी जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उस दिन क्या डेट है वो लिखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है 25 नवंबर, यानी आज की वर्कशीट की डेट है, तो ऐसे आपको डेट लिखना है। फिर आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है। ये जो आप गैप देख रहे हो ये लाइन है, इन तीनों के बीच में गैप नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पे कोई लाइन नहीं छोड़नी है। यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, फिर डेट लिखना है, फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है आपको सब्जेक्ट यानी कि आप किस विषय में लेटर लिख रहे हो, पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर। देन अगेन यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर सैल्यूटेशन यानी आप जो लिखते हो रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, तो ये सैल्यूटेशन आपको लिखनी है। फिर एक लाइन छोड़ के आपको बॉडी स्टार्ट करनी है यानी कि आपका जो लेटर है, जो मेन लेटर है, जो उसमें आप लिखोगे अपने बारे में, अपना नाम, अपना क्लास, फिर आपको किस विषय में लेटर लिखना है, वो सारा कंटेंट जो आप लिखोगे उसे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है थैंक यू। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी कि योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, ये सब होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। फिर आपको अपना नाम लिखना है और अपना क्लास लिखना है। तो ये हो गया फॉर्मेट हमारा फॉर्मल लेटर यानी कि लेटर टू प्रिंसिपल का। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक सैंपल लेटर है जिसे हमें फिलअप करना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज बिलो। तो बच्चों यहाँ पे जो लेटर दिया हुआ है वो पूरा नहीं लिखा हुआ है, वहां पे इसमें कुछ ब्लैंक्स स्पेसेस दिए हुए हैं और इन स्पेसेस में हमें वर्ड्स भरना है। ये वर्ड्स कहाँ है, ये नीचे डायलॉग बॉक्स में हमें ये वर्ड्स दिए हुए हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी करेक्ट वर्ड आपको वहां पे लग रहा है सूटेबल है, वो वर्ड्स आप वहां पे फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने फॉर्मेट में देखा, आपको लिखना है द प्रिंसिपल, फिर आपके स्कूल का नेम, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है स्कूल का नाम, और फिर स्कूल का एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के आज की डेट, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ग्रेटिट्यूड फॉर
अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो यहाँ पे ये वर्ड था अरेंजिंग, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर और मैडम, तो प्रिंसिपल आपकी लेडी भी हो सकती है या फिर वो मैन भी हो सकता है, तो हम लिखेंगे सर और मैडम। फिर लाइन छोड़ के हम लिखेंगे आई, फिर अपना नाम, यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो आप फिल कर दोगे। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑन बिहाफ ऑफ अवर क्लास 8A है आपका क्लास, 8B है, 8C, 8D, जो भी आपकी क्लास है वो आपको यहाँ फिलअप करनी है। स्टूडेंट्स क्लास, बिहाफ ऑफ अवर क्लास 8A ऑफ योर स्कूल, थैंक यू फॉर अरेंजिंग द मच नीडेड ऑनलाइन क्लासेस, तो यहाँ से आपको वर्ड चूज करना था ऑनलाइन क्लासेस। वी ऑल्सो थैंक ऑल अवर टीचर्स, ये यहाँ पे हमने चूज कर लिया टीचर्स फॉर प्रिपेयरिंग फ्रूटफुल ऑनलाइन लेसन्स फॉर अस ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट टाइम्स, यानी मुश्किल समय में। ये हो गया हमारा डिफिकल्ट। अवर क्लासेस वर डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ कोविड-19, यानी हमारी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई थी, नहीं हो पा रही थी कोविड-19 की वजह से। एंड इट वॉज अ ग्रेट लॉस टू अवर स्टडीज, और ये हमारी पढ़ाई के लिए काफी नुकसान दे रही थी हमें, तो यहाँ पे स्टडीज हमने चूज कर लिया। द ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल इन अवर स्टडीज एंड गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट फेस टू फेस विथ अवर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। तो ऑनलाइन क्लासेस क्या है, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, हमें बहुत मदद कर रही है और हमें एक मौका दे रही है अपने टीचर्स और बाकी के क्लासमेट्स के साथ फेस टू फेस, यानी आमने सामने इंटरेक्ट करने का, आमने सामने बातचीत करने का, वीडियो कॉल या वीडियो लेसन्स के द्वारा। अवर ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग रियली वेल एंड वी आर एबल टू फोकस ऑन आवर स्टडीज नाउ, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस काफी अच्छी चल रही है और अब हम अपनी स्टडीज पे फोकस करें, यानी ध्यान लगा के अब हम पढ़ पा रहे हैं। काइंडली एक्सेप्ट अवर सिंसियर ग्रेटिट्यूड, तो हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। तो इस तरीके से आपको लेटर लिखना है, और ये जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें से हमने ये सारे वर्ड्स चूज करके लिख दिए। फिर लास्ट में आपको लाइन छोड़ के योर्स ओबीडियंटली, आपका नाम और आपका क्लास, तो इस तरीके से आपको लेटर टू द प्रिंसिपल लिखना है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक बटन को जरूर दबाएं, और इसके साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इसके साथ ही किसी भी वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें, ताकि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप एक बार वीडियो पूरी देख लें, उसके बाद आप पॉज करके बीच बीच में अपने क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको वीडियो तो पूरी आप देख लेंगे, आपको वर्कशीट समझ में नहीं आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।